दिल्ली बनेगा खालिस्तान। इतना जूता पड़ेगा ना, इसकी औकात नहीं है कि इंडिया में कभी आए पैर भी रखे। दुनिया चांद पे पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान का अभी तक एक ही डायलॉग है। पाकिस्तान में कह रहे हैं नहीं हम डायरेक्ट सूरज पे जाएंगे। यहाँ पर बात सिर्फ ऑयल की नहीं है, यहाँ पर बात है पावर बैरियर की। मैं ये बोलूंगी मोदी की ये बहुत बड़ी जीत है। 15 अगस्त को तिरंगा जलाने जा रहे हैं, इसी तरह की कोई प्लानिंग है? कैसा प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तानी मीडिया। बड़ा जिल्लत का सामना करना पड़ा है नरेंद्र मोदी को। पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में ये दोनों ताल्लुकात को बैलेंस करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। इंडिया भी कोई छोटी कंट्री नहीं है, उनको भी पूरी वर्ल्ड जानती है। क्या वजह थी? मोदी को खदशा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात करवा देंगे। अगर हम मोदी की बात करें तो उनकी इतनी पावर है, वो एक बहुत अजीम लीडर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। धमकियां दे रहा है ट्रंप, क्या लगता है कि इंडिया पास आ जाएगा उनकी धमकियों से? इंडिया नहीं पास आएगा क्योंकि वो अब काफी पावरफुल हो चुका है। बॉल इंडिया के हाथ में आ गया और पावर भी इंडिया के हाथ में आ गया। बड़ा नेशनलिस्ट कौन नजर आ रहा है इस वक्त? मोदी जो है ना वो तो कौम का सोचते हैं, इसलिए वो नेशनलिस्ट जो है ना मोदी है। आजादी किस चीज की होती है कि जहाँ पे आपका रूल ऑफ लॉ हो। आजादी कैसे मिली है सर, कैसे हासिल की है? 76 साल बाद भी अगर हम अभी के हालात को और आजादी के हालात से जोड़ेंगे तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी। दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान बौखला गया है, क्योंकि मोदी जी एक समिट में शामिल होने के लिए चाइना जा रहे हैं। और पाकिस्तान को तो भैया तकलीफ होगा, क्योंकि पाकिस्तान के चाइना शागिर्द है। मोदी जी जैसे बड़े लीडर चाइना में कदम रख रहे हैं तो भैया कुछ तो बड़ा होने वाला है। और पाकिस्तान इनसिक्योर महसूस कर रहा है, और खास करके पाकिस्तान के फिजा खान है वो ज्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि उनको मुल्क के लेकर के बड़ा चिंता है। और मोदी जी के लेकर के तो और ज्यादा उनको चिंता रहती है। फिजा खान अभी जब भी लाइव आ रही है नाप शनाप मोदी जी के बारे में बोल रही है, भारत के बारे में बोल रही है। मोदी जी चाइना क्यों जा रहे हैं भैया, तुम्हें क्या तकलीफ है? और बार बार पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं खुद को तसल्ली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अमेरिका हमारा शागिर्द बन गया है, अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र बन गया है। लेकिन हिस्ट्री गवाह है दोस्तों कि आज तक अमेरिका पाकिस्तान को यूज एंड थ्रो ही किया है। दोस्तों बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है, आपको बहुत मजा आने वाला है यकीनन, क्योंकि आज आप देखेंगे पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों के ओपिनियन। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी, चलिए देखते हैं पहले वीडियो। जहां पर ट्रम्प ने 50% टैरिफ इंडिया पर लगाया और बहुत से लोग सोच रहे थे कि अब इंडिया मजबूर हो जाएगा अमेरिका की बात मानने पर। सबसे पहले तो ये नरेंद्र मोदी और इंडियंस की बहुत बड़ी जीत है। ट्रम्प को लग रहा था कहीं ना कहीं अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो इंडियंस प्रेशर में आ जाएंगे और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई वो मोदी है, वो हर छोटी कंट्री से भी उसके रिलेशन बेस्ट है, हर बड़ी कंट्री के साथ भी वो अपने रिलेशन उसी तरह से रखता है। देखो आज अफ्रीका उनके काम आ गया और उन्होंने कितनी बड़ी अमाउंट में डील भी की, ऑयल भी लिया। तो इससे उनको लग रहा था कि अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो कहीं ना कहीं इंडियंस प्रेशर में आएंगे, उनकी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगी और वो उनके पास जस्ट एक अमेरिका ही ऑप्शन रह जाएगा। क्योंकि लोगों को जब कुछ नजर नहीं आता उनको एक अमेरिका ही नजर आता। तो इंडिया ने अमेरिका को ही मिस कर दिया कि भाई ठीक है अगर तुम इतनी बड़ी अमेरिका का नया ट्रेंड है वर्ल्ड माइनस, उन्होंने अमेरिका को ही माइनस कर दिया। ये भी करने के लिए ना कुवत होना चाहिए, दम होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। वो कंट्री जिसको कोई माइनस करने का सोच नहीं सकता, और वो ट्रम्प जिनकी बातों को बड़ी बड़ी कंट्रीज कहते हैं अगर अमेरिका ने हमारे साथ बिगाड़ लिया तो हम कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हर चीज आजकल डॉलर में ही होता है, डॉलर का ही ट्रेंड चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी मोदी की ये बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? 17 अगस्त को रेफरेंडम करने जा रहे हैं और 15 अगस्त को तिरंगा जलाने जा रहे हैं। देखिए क्या बात करती है, हम एक नेशनल न्यूज चैनल से बता रही हैं 15 अगस्त को तिरंगा जलाने जा रहे हैं। कैसा प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तानी मीडिया, वो कहता है कि हमारा मीडिया सबसे बेस्ट है। इसी तरह की कोई प्लानिंग है? सफारत खाने के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं अमेरिका में? भैन ਇਹਦੇ ਚ दो टुक गल करते हैं, ना हिंदी ना हिंदुत्वा ना हिंदुस्तान, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। भगौड़ा के बात सुन लीजिए, इसकी औकात नहीं है कि इंडिया में कभी आए पैर भी रखे। दिल्ली बनेगा खालिस्तान ख्वाब देके बैठा पड़ा है। इतना जूता पड़ेगा अगर कभी दिख गए भारत के कहीं सरजमी पे, गिनती नहीं कर पाओगे। इंडिया ने काफी ग्रो कर लिया, काफी वो बड़ी कंट्री के साथ मिलके जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके आने लगे हैं। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी यही कहूँगा, नहीं गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दो, मैं यही कहूँगा कि कुछ जिनको कैद करके रखा है ना उनका आना जरा लाजमी हो गया है, ताकि हमारी भी जो पाकिस्तान है ना उधर ऑन टॉप हो। खाली चंडियाँ आप देख रहे हो, चंडियाँ लगाने से मुल्क रोशन नहीं हो रहता। ठीक है कि पाकिस्तान हम आज़ाद है, ज़्यादा ये वो चीज़ नहीं है। इंडिया को आप देख सकते हैं, इंडिया ने काफी माशाल्लाह से ग्रो कर लिया, काफी बड़ी बड़ी कंट्री से मीटिंग कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इंडिया ने साबित कर लिया कि अगर किस्मत हो और सोच अच्छी हो तो रास्ते खुल ही जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं ऐसे न्यूज़ सुनती थी मैं कहती थी यार देखो 140 करोड़ लोगों के आबादी का प्राइम मिनिस्टर है, तो वो छोटी छोटी कंट्री को क्यों विजिट करता है? वो बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाए ना जहाँ से उन्हें कुछ मिले, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट वो अपनी कंट्री। अब मुझे पता चला ये हम लोगों की सोच है कि छोटी कंट्री में नहीं जाना, बड़ी कंट्री में जाना, लेकिन जो एक अच्छा लीडर होता है के पास खजाना कितना वो ही ना, हम हर कंट्री को बड़ी कंट्री ही समझना चाहिए, क्योंकि उनकी कंट्री में कोई ना कोई ऐसी स्पेशल चीज होती है जो मुश्किल टाइम में उनके काम आ सकती है। माय फ्रेंड ट्रम्प
यहाँ से ले तक ले शुरू करें और टैरिफ वॉर तक का जो सफ़र है, बड़ा जिल्लत का सामना करना पड़ा है नरेंद्र मोदी को, मोदी सरकार को, या इनकी अगर मैं खारिजा पॉलिसी की बात करूँ, फॉरेन पॉलिसी की बात करूँ, क्योंकि पहले बड़ा खित्ते का चौधरी बनने का इनका ख्वाब था। आज भी चौधरी है मोहतरमा, कहाँ भूल गई। थोड़ा सा अमेरिका भाव का दे दिया, पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इनके जैसे कुछ लोग हैं सातवें आसमान को छू रहे हैं। पाकिस्तान के लिए हो सकता है पाकिस्तानियों को बुरा भी लगे, लेकिन हिस्ट्री है, आज तक अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज ही किया है और आगे भी करेगा। अब आप ये देखें जरा कि हमें ये टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की बड़ी कोशिश करते रहे, जा जाके रजिस्टर करने की कोशिश करते रहे, इनका बस नहीं चलता था कि दुनिया हमें दहशतगर्द मुल्क करार दे दे या रियासत करार दे दे। लेकिन आप देख लें कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, आज हम सबके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं। जिस तरह अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात की बात कर लें, चाइना के साथ ऑलरेडी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। चौथा पांचवा छठा सतवां भी बता दो, दो ही देश में फंस गई, अमेरिका के नाम ले रही है और चाइना के। चलिए चाइना को तो मान लेते कि चाइना के साथ इनका ताल्लुकात बढ़िया है। बढ़िया क्या है, चाइना भी इनको यूज कर रहा है, चाइना भी तब तक यूज करेगा जब तक उनको फायदा दिखेगा पाकिस्तान से। और भारत को पिछवाई का सामना करना पड़ा। यहाँ पर बात सिर्फ ऑयल की नहीं है, यहाँ पर बात है पावर बैरियर की, जो इंडिया इस वक्त शो करा रहा है। और इसके साथ साथ बड़ी शॉकिंग न्यूज तो ये है कि इंडिया अपनी टेक्सटाइल वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीका में शिफ्ट करने वाला है, क्योंकि बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। इंडिया की टेक्सटाइल जो है आप मान ले दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है चाइना के अब इतनी ज्यादा अगर इंडिया टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है तो वो टैरिफ के गेम में तो नहीं फंसेगा। उन्होंने बोला है हमारे बिजनेसमैन अपनी टेक्सटाइल कंपनीज को अब मूव करेंगे वियतनाम में, वो मूव करेंगे सिमिलरली अफ्रीका में एंड इंडोनेशिया में। तो ये इस मूव को आप कितना पॉजिटिव देख रहे हैं। और ये अमेरिका के मुंह पर भी बड़ा तमाचा है कि तुम सोच रहे थे कि मैं टैरिफ में इनको फंसा के डरा लूँगा और ये मेरे टर्म्स पे आ जाएंगे, लेकिन वो उसके टर्म्स पे नहीं है, वो अल्टरनेटिव रास्तों पे चलेंगे। बिजनेस तो इंडिया ने करना ही है। असल में ये जो ट्रम्प की जो पॉलिसी होती है ना, अपने आप उनको दीवार के साथ लगाना, उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ आयद कर लेना और उसके बाद उससे निगोशिएशन करना कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम पे और टैरिफ लगाऊंगा, मैं तुम पे और टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन ट्रम्प इस बार अपना ही जाल में खुद से फंस चुका है। दुनिया चांद पे पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान का अभी तक एक ही डायलॉग है, आप सिर्फ 14 अगस्त के लिए झंडा खरीदें क्योंकि डंडा हुकूमत ने पहले दिया हुआ है। भाई पाकिस्तान के तो आपके बड़े बड़े मंत्री ये कहते हैं कि भाई हमें चांद पे जाने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारे झंडा में ही चांद है। भाई आप लोग उसी को देखकर सब्र शुक्र कर लिया करो। पाकिस्तान में कह रहे हैं नहीं हम डायरेक्ट सूरज पे जाएंगे। डायरेक्ट सूरज पे जाके वहाँ जाके क्या करना है हम लोगों ने। सबसे अहम चीज मुझे ये लगता है जो इंडियंस है ना वो बहुत ज्यादा लॉयल है। बिल्कुल सही, ये बात से मैं 100% सहमत हूँ। इंडियन लॉयल है, लॉयल रहेगा भी अपने मुल्क के लिए और जो उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है उसके लिए भी। ठीक है, वो काम से नहीं अपने आप को वो करते कि यार हाँ पीछे नहीं करते। उनको लगता है कि ठीक है टैरिफ लगा, अगर दूसरे लोग होते वो कहते हैं अब हम क्या करें, वो टेंशन में डल जाते हैं। उन्होंने एक नई ऑप्शन, ठीक है अगर यहाँ पे टैरिफ लग रहा है हम किसी ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पे नहीं लग रहा, जहाँ पे हम 20% टैरिफ है, वो सबसे कम है और इंडिया में 50%। हाँ, वो वहाँ से बनाएंगे और वो अपनी कंट्री में भेजेंगे, यहाँ से फिर इंडियंस को फायदा है। थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन यह है कि फायदा वो हर तरफ से ले रहे हैं। तो इंडिया भी कोई छोटी कंट्री नहीं है, उनको भी पूरी वर्ल्ड जानती है, ठीक हो गया। और रशिया भी कोई छोटा नहीं है, उसको भी पूरी दुनिया जानती है। रशिया और इंडिया ने मिल के ट्रम्प को इतनी बड़ी टक्कर दी है। यूं कह ले ठेठ भाषा में तो ट्रम्प को धो दिया है और ट्रम्प इस बार बौखलाहट का शिकार बन चुका है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि अगला कदम क्या उठाए। और अगर हम मोदी की बात करें तो उनकी इतनी पावर है, वो तो कहते हैं भाई डॉलर को खत्म करो, हम अपनी ट्रेड अपने पैसों में करेंगे। तो क्या वजह थी? मोदी को खदशा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात करवा देंगे और फिर यही टर्निंग पॉइंट बन गया। जब वो कनाडा से मोदी साहब इंडिया वापस जा रहे थे जी जी, तो उन्होंने ट्रम्प साहब ने उनको दावत दी कि वो व्हाइट हाउस, वो उन्होंने उस डर से कि कहीं वो इस दौरान में आसिम मुनीर साहब से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से व्हाइट हाउस में मुलाकात न करा जी जी। भैया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मोदी जी मिलेंगे? क्यों मिलेंगे भाई? मोदी जी के पास इतना टाइम है ऐसे लोगों से मिलने के लिए? उन्होंने इस एप्रीहेंशन की वजह से वो दावतनामा कबूल नहीं किया, चले गए और वो भी घबरा गए, डर नहीं गए मोहतरमा। अहमियत, कितना अहमियत दिया आपके फील्ड मार्शल को, उसे समझिए ना आप। उन पे प्रेशर है, लेकिन वो प्रेशर अपनी उन्होंने आवाम पे अभी तक नहीं डाला। क्योंकि एक होता है कि कोई आके जलसा हो जाए, ठीक है, कोई आके स्पीच वगैरह हो जाए अपनी आवाम को, नहीं, वो जैसे इंडिया चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये ख्याल है और उनकी टीम का कि हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ तिजारत करने में बड़ा नाजायज फायदा उठाया है। अच्छा जी, और पाकिस्तान जायज फायदा उठाया है। भैया बहुत जल्द ट्रम्प आएगा, तुम्हें चूसेगा, चूस के चल जाएगा। जो धमकियां दे रहा है ट्रम्प, क्या लगता है कि इंडिया पास आ जाएगा उनकी धमकियों से? मुझे तो नहीं लगता कि जो है कि ट्रम्प की धमकियों से, क्योंकि मुझे लगता है अगर पहली बार धमकी दी, पहले भी वो छेड़-छेड़ी पंगे लेता था चिट्टा जो है। लेकिन ये है कि इंडिया नहीं बाहर आएगा, इंडिया तो जाएगा, क्योंकि वो अब काफ़ी पावरफुल हो चुका है। पहले काफ़ी वो वीक था, लेकिन अब उसने काफ़ी तरक्की कर ली है।
इसलिए ज़रा जो है ना इंडिया ऊपर है, वो बाज बूज नहीं आएगा इंडिया। लीजिए फिजा खान, किरण नाज और जो अंकल जी अभी जो बोल रहे थे, आप अपने यूथ के क्यों नहीं सुनते हैं? आपका जो यूथ है, जो पढ़े लिखे यूथ है, देखिए कैसा ख्याल रखता है और डिप्लोमेसी में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। उन्हें पता है कि इंडिया क्या है, पता तो आपको भी है, लेकिन आपको तो तंज कसना है। आपको तंज कसने से हमें क्या फर्क पड़ता है? इतने सिचुएशन खराब होने के बाद भी वो उसी तरह से जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब वो चाइना चले जाएंगे तो वो कहीं नहीं रुक, जापान जाएंगे, फिर चाइना जाएंगे, फिर उसके बाद और भी उनके विजिट हमें सामने पुतिन आ जाएगा। तो यार ये बहुत मजेदार पॉलिटिक्स होने वाली है, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का नाम है ही नहीं है। इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है, वो अपने कौमी मफादात को सोचते हुए फैसला करते हैं, ना कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने ज़ाती मफादात को सोचते हैं। तो अपने ज़ाती मफाद के लिए जो काम करते हैं बजाय इसके कि हम अपनी कौम का सोचें। ठीक है, इस तरह इंडिया जो है वो अपनी कौम का सोचते हैं। ठीक है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं, चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अमेरिका चाइना को कितना बड़ा कॉम्पिटिटर समझता है ये सबको पता है। तो पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में ये दोनों ताल्लुकात को बैलेंस करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। नो डाउट कि हमारे लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड है कि हमारे साथ अमेरिका के भी ताल्लुकात बेहतरीन जा रहे हैं, पहले से भी बेहतर हो गए, और चाइना पहले हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो दोनों के साथ ताल्लुकात जो है कहीं आगे जाके हमारे लिए किसी किस्म का चैलेंज तो साबित नहीं हो सकते। हो चुका है मैडम, बहुत जल्द चाइना आपको बताएगा भी तुम मेरे लिए कितना मायने रखते हो। और अमेरिका तो हमेशा आपको यूज किया है, यूज एंड थ्रो किया है, आगे भी करेगा। लेकिन चाइना भी देखिए आपको दिखाएगा, बहुत जल्द दिखाएगा आप चाइना के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये जी एक हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए और जो उसके लीडर्स हैं, लीडरशिप है उसके लिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक जरूर चैलेंज होगा। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि चाइना जो पिछले यानी कई दहाइयों से हमारा एक रिलायबल फ्रेंड, उन्होंने मिलिट्री साइड पे इकोनॉमिक्स बेतहा मदद की है जिसका हम फायदा उठा रहे हैं। और इस रिसेंट जो मिशंस में भी हमने उनके सप्लाई जो एयरक्राफ्ट और मिसाइल से उनसे हमने फायदा उठाया। तो वो उस स्ट्रेटेजिक लिंक को तो मजबूत से मजबूत तक बनाने की जरूरत है। सुन लीजिए चाचा क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ये हमेशा विन लॉस की पोजीशन पे मुआहदात करते हैं, खुद ये लॉस में जाते हैं, अगले को फायदा पहुंच जाते हैं। अब अगले कुछ महीनों तक ट्रंप आ रहा है पाकिस्तान में, तो हम वहाँ वो देखना जो है ना बड़ा ज़रूरी होगा कि जब ट्रंप यहाँ से होकर वापस जाएगा तो वो कौन से वसाइल यहाँ से लेके जाएगा, ठीक है, किस तरह के मुआहदात करके जाएगा, पाकिस्तानी कौम को कौन से बोझ उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात कहा भाई ने। भाई अभी तक सारे पाकिस्तान के लोग इसी में खुश थे कि ट्रंप आएगा, ट्रंप हमें बहुत कुछ दे के जाएगा। भाई ने कहा कि ट्रंप के लौटने के बाद देखना ये है कि ट्रंप कौन सा मिसाइल क्या चीज पाकिस्तान से लेके जाएगा। खैर पाकिस्तान में तो कुछ ऐसा चीज है नहीं कि ट्रंप लेके जाएगा। गोल इंडिया के हाथ में आ गया और पावर भी इंडिया के हाथ में आ गया, क्योंकि वही कंट्री आगे बढ़ती है, उसी कंट्री के साथ लोग अपने रिलेशन बेस्ट करते हैं जिसके प्राइम मिनिस्टर में पावर होती है। और जैसे 7 साल के बाद जो मोदी चाइना का दौरा कर रहे हैं वो क्या मकासद हासिल करेगा आपके मुताबिक? क्योंकि आपको इनका लद्दाख वाला मामला भी याद है, अच्छी खासी इनकी दुर्गत बनी। तो क्या ये इनकी तरफ से एक अच्छी हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी सिफारती लचक का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनकी बहुत ज्यादा ये जिल्लत आमेज पे स्पाई है? मेरा ख्याल में ये इसके ऊपर हमें देखना चाहिए कि ये एक बायलैटरल विजिट नहीं है, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके लिए मोदी साहब जा रहे हैं। तो इसलिए वो एक लिहाज से तो अगर ना जाना चाहते तो मना कर सकते वो मना भी तो कर सकते, लेकिन वो जा रहे हैं, ये हम मना कर सकते। लेकिन बारे ये बायलैटरल विजिट नहीं है। जो बायलैटरल विजिट की इंपॉर्टेंस होती है वो हम इस विजिट को वो नहीं दे सकते, लेकिन उसके बावजूद ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वो जा रहे हैं। बाकी बहरहाल मीटिंग प्रेसिडेंट जिनपिंग से होगी और भी दूसरे जो लीडर हैं उनसे भी होगी। सर अब इंडिया जो है उधर चाइना की तरफ विजिट करने जा रहा है। भैया डर तो है पाकिस्तान को, भाई इंडिया वो भी खास करके मोदी जी चाइना जा रहे हैं, तो वहाँ पे उसके बाद जो है ना वो पता चलेगा वहाँ पे कौन से मुआहदात होते हैं और उसमें जो ना अमेरिका को कहाँ पे जो चोट पहुँचेगी। बिल्कुल आपकी बात, ये रशिया का विजिट है, चाइना का विजिट है, यहाँ से तो हमें साफ पता चल रहा है कि इंडिया तो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल हमें बस ये तो कौन सोचना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। जब दुनिया के अंदर इतनी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं फिर हमें भी सोचना चाहिए कि हमने खुद को भी चेंज करना है। सबसे पहले अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको इस एशियाई ब्लॉक के अंदर शामिल होना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात ये कि एशिया ब्लॉक के अंदर शामिल होना पड़ेगा, लेकिन हम पाकिस्तानी हम कह रहे हैं कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो, हमें क्या जरूरत है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं भी विजिट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ना ही पाकिस्तान में कोई विजिट करने के लिए आया अभी तक, जबकि इंडिया इतने मुल्कों को उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट भी कर चुके हैं, उनके मुल्क में लोग आ भी नहीं। अभी रिसेंटली जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे मार्कोस जूनियर वो विजिट करके गए हैं, और बहुत सारी कह लें कि अगर ट्रेड की बात की जाए IT है, उसके बाद स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है, बहुत डिस्कशंस हुई हैं। आपके PM का शायद फंड खत्म हो गया होगा, IMF से जो फंड लिया था, जो कर्जा लिया था, शायद वो खत्म हो गया होगा। भैया PM को बोलिए कि भैया अमेरिका तो आपको भी हाथ मिला लिया, अभी अमेरिका आपके लिए सब कुछ दे सकता है, मांगो अमेरिका से मांगो, फिर विजिट करो पूरा वर्ल्ड को। प्राइम मिनिस्टर को ना बुलाने का मतलब ये है कि दे डू नॉट कंसिडर प्राइम मिनिस्टर एज एन इम्पोर्टेंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉलिटिकली आप देखा जाए
तो जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उसको बुलाया जाता है। तो दिस इज काइंड ऑफ आई थिंक यार जो फील्ड मार्शल साहब है ही इज इम्पोर्टेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इज नॉट, व्हिच आई थिंक डिप्लोमेटिकली इज नॉट अ गुड थिंग। आपको क्या लगता है कि बड़ा नेशनलिस्ट कौन नजर आ रहा है इस वक्त आपको, मोदी या हमारे जो पीएम है वो? नहीं, मेरे ख्याल से मोदी जो है ना वो अपनी कौम को, जिस तरह मैंने पहले बात किया कि वो कौम का सोचते हैं और वो अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो नेशनलिस्ट जो है ना मोदी है। आजादी किस चीज की होती है कि जहां पे आपका रूल ऑफ लॉ हो, जहां पे आपका फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो। ये लोग पढ़े लिखे यूथ है ना, ये लोग समझते हैं जियो पॉलिटिक्स को, लेकिन बहुत सारे जो पाकिस्तान में मदरसे छाप है उनको तो भो भो करना है आखिर। जहां पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, जिस मुल्क में ना रूल ऑफ लॉ हो, जिस मुल्क में ना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा हो, वैसे सर खुद ये कहना शुरू करते सर एक छोटा सा एतराज कबूल कीजिए, सर आजादी कैसे मिली है सर, कैसे हासिल की है? 76 साल बाद भी अगर हम अभी के हालात को और आजादी के हालात से जोड़ेंगे तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। झल्ला गई मोहतरमा, क्योंकि इनको सच्चाई पसंद नहीं है, क्योंकि ये फिजा अकबर खान है, अपने आप को पता नहीं पाकिस्तान के समझती क्या है, बहुत बड़ा एंकर समझती है। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको एक चीज समझ में आया कि पाकिस्तान इनसिक्योर महसूस कर रहा है, डरा हुआ है, क्योंकि मोदी जी का अगला विजिट चाइना में है। लेकिन वहाँ पे जो यूथ है उनको समझ में आता है कि हाँ इंडिया आज पूरे वर्ल्ड के लिए क्या मायने रखता है। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पर लगता है इनको जवाब दें तो जरूर जवाब दीजिए और कुछ अच्छा सलाह दीजिए, अच्छा मशवरा दीजिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के जो अनाप शनाप बोलते हैं उनके लिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।